ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਹੂ ਤੋਂ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾय ਨੇਚਰ। पूर्व डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा दे बेटे दी मौत तो बाद इस घटना नूं राजनीतिक साजिश करार किया गया है। मुस्तफा दा कहना है कि कुछ लोग परिवार नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे ने। वो हमेशा देश दे दुश्मनां तो मुकाबला करते रहे अते इस बार भी वो इस मुकाबले दे विच जरूर जितणगे। पंजाब पुलिस दे पूर्व डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे दी मौत तो बाद कहा है कि उन्हां नूं एक साजिश दे तहत बदनाम किया जा रहा है। उन्हां दा बेटा मानसिक रूप तो बीमार सी, जिस नूं उन्हां दे विरोधियां ने ढाल बना के उन्हां दे खिलाफ साजिश करके इस्तेमाल किया है, पर वो कामयाब नहीं होणगे। पूर्व डीजीपी ने पिंड दे विच मीडिया तो गलबात दे दौरान बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेटे अकील अख्तर ने आत्महत्या तो पहला जारी किए गए वीडियो दे विच जो आरोप लगाए ने वो गलत हैगे ने। अफेयर का मतलब ये थोड़ा कि वो गिरफ्तार हो गए या उनको जुर्म साबित हो गया। ये तो तफ्तीश का मसला है ना। फिर 4 दिन के बाद एक बेचारे सुशील ने और जज्बात में आके वो भी एक कोई नोट छोड़ गया। उससे उस आईपीएस अफसर की बीवी जो आईएएस है उसके खिलाफ एफआईआर हुई। उसका भाई एमएलए है बठिंडा में, उसके खिलाफ हुई 2। इसका मतलब ये तो नहीं उनका जुर्म कोई साबित हो गया। एफआईआर का मतलब है आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली इत्तला की आपको रिपोर्ट मिली, उसको दर्ज कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सच और झूठ सामने आएगा। अगर झूठ हो तो वो फिर जिसने झूठी इत्तला दी है उस पर भी काम करेगा कानून। तो आगे का आप लोग क्या? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जिस दिन मुझे कहेंगे एसआईटी मैं उनके सामने पेश हूँगा। मैं तो खुद पुलिस अफसर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने इतना इन्फॉर्म कर दिया कि मैं 24 की रात को पहुँचूंगा मलेरकोटले और 25 को मेरे बेटे की हमने प्रेयर मीटिंग रखी है। उन्होंने इन्हां सारे आरोपों नूं सिरे तो खारिज कर दिता है। उन्होंने कहा है कि उन्हां दा बेटा पिछले 18 सालां तो नशे दी लत अते मानसिक अस्थिरता तो जूझ रहा सी। उस नूं कई बार कॉलेज तो बाहर भी कढ़िया गया सी। कई बार वो अपनी पत्नी तो भी मारपीट कर चुकिया है। इन्ना ही नहीं, उसने नशे दी हालत दे विच घर च अग भी लगा दित्ती सी, जिस नूं बुझाउण दे विच कई लोग झुलस गए सन। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे ने नशे की हालत दे विच ही वीडियो बनाया सी। इस दे विच उसने परिजनां दे उत्ते कई आरोप लगाए सन। हालांकि वो सारे आरोप गलत सीगे। बेटे ने कुछ दिनों तो बाद एक होर वीडियो भी बनाया सी, जिस दे विच उसने पहला दी वीडियो नूं गलत दस्सिया। उन्होंने कहा कि उन्हां दा बेटा साइको सीगा, जिस दा इलाज चल रहा सी। षड्यंत्र रचन वालियां नूं उन्हां दे कीते दी सजा जरूर मिलेगी। उन्हां दा कहना है कि पंजाब पुलिस ने इस घटना दी जांच दे लई एसआईटी दा गठन कीता है। एसआईटी दी जांच दे विच सब कुछ साफ हो जाएगा। पंजाब दे पूर्व डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ने कहा कि अपना बचपन अपना बच्चा सारिआं नूं प्यारा हुंदा है। जेकर वो कोई गलत काम भी कर दिंदा है तां भी मां बाप उस नूं प्यार ही करदे ने। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन्हां दे करियर नूं तबाह करना चाहते ने। उन्हां दा बेटा पिछले 18 सालों तो बायोटिक सीगा। जिन पे वीआईपी जिनका खाना बाहर से आता था जोमेटो से, मैंने कह रखा था भैया मेरा बच्चा मरीज है, इसको बाहर से खाना आएगा, पेमेंट मैं करूँगा। जोमेटो सप्लाई करती थी पटियाले में, लेकिन माँ ने नहीं माना। 2 महीने में वो जो दवाई दी थी पीजीआई ने रिकमेंड की थी, वो मैं डेली कम से कम एक बार में बात करता था सेंटर में। एक शर्मा जी हैं, उनके जो इन चीज़ों को देखते हैं, मालिक कोई और है, वो मेरे से डेली एक बार कम से कम बात होनी ही होनी। कॉल लॉग्स है, मेरा बच्चा ठीक है, उसकी माँ को चैन दिलाता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसे कूलर के आगे लिटाया। फिर आखिर में उनके यहाँ 3 कमरे थे वीआईपी एसी वाले, जो उन्होंने मालिकों ने अपने लिए रखे थे। मैंने कहा उसमें सुलाओ, इतने पैसे फालतू लगेंगे। मैंने कहा दुगने लो। एसी कमरे में सुलाता था। यार बेटा बेटा होता है। वो कहावत सुनी ना कि बेटा माँ का कलेजी निकाल रहा था, कलेजा, वो कहती थी बेटा कलेजा निकाल लिया, ठोकर ना खा लेना। हम इन सब हालात से गुजरे हैं। फिर वहाँ से आ गया, उसके बाद दवाई लेनी छोड़ दी। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल इन पंचकुला, फिर वहाँ पे दिखाया। वो सेम दवाई कहते इसकी तो दवाई यही है, लेकिन ये सारी उम्र खानी पड़ेगी।
ये कंट्रोल रखेगी, इसका इलाज नहीं है। अब वो शायद नशे वाले को कुछ नशे का मज़ा कम हो जाता है, शायद कभी ले ली कभी नहीं ले ली। हमारे तो हाथ खड़े हो गए। बच्चा था, क्या कर सकते थे, इतना साइकोटिक हो गया वो ये समझने लगा मेरी बहन मेरी दुश्मन है। उसको दवाई देते थे, उसे लगता था जहर दे रहे। हम कोई बात कर रहे बैठे हुए, उसे लगता था मेरे खिलाफ साजिश कर रहे, ये मुझे मरवाएंगे, ये मुझे केसेस में। ये सारी चीज़ें एक निशानी है एक साइकोटिक पेशेंट की। वो वीडियो 19 मिनट की 27 अगस्त को बनी। इसमें सियासत करो, गंद ना फैलाओ। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ हो गया, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता, मैं सिपाही हूं, लड़ूंगा। लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी, तुम लड़ लो, तुम लेट जाओगे। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का केयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर। ये भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿज्ञ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ युवावां दे विच नशाखोरी बहुत ही आम गल हैगी है ਅਤੇ मैं रोजाना युवावां ਵੱਲੋਂ अपने ही परिवार की हत्या की खबरां पढ़दा आ रहा हां। पर की तुसी कदे किसी पिता, मां, बेटी या बहू नूं इस तरीके दे अपराध दे विच शामिल होंदे हुए सुनिया है? मेरा बेटा 18 साल तक नशे की लत तो जूझ रहा सी। मैं खुद नूं उन्हां बदनसीब पितावां विच गिणदा हां जो इस असहनीय स्थिति का सामना कर रहे ने। उन्होंने कहा मेरा बेटा 18 साल तो नशे का आदी सी। मैं इस तो ज्यादा कुछ नहीं कहांगा। उसका कई थावां ते इलाज करवाया गया। मैं उसनूं 2-3 दिन कमरे दे विच बंद भी रखदा सी। इस सब तो बाद पंजाब के पूर्व डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले दे विच जांच तेजी नाल अगे वध रही है। पुलिस ने मुस्तफा के परिवार नूं जांच दे विच शामिल होने के लिए बुलाया है। जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन है उनको जल्दी से जल्दी एसआईटी जांच में शामिल करेगी, उनसे पूछताछ करेंगे और जो भी इसमें इसके अलावा जो विटनेस हैं उनको भी, शिकायतकर्ता को भी और जो मृतक के से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को जांच में शामिल। संभावना है कि परिवार जल्द तो जल्द इस जांच दे विच शामिल होवेगा। मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख एसीपी विक्रम नेहरा ने दस्सिया कि जांच की प्राथमिकता अकील अख्तर की मौत के कारणों का पता लगाना है। उन्होंने कहा है कि अकील की मैडिकल हिस्ट्री खंगाली जाएगी और हर पहलू की गहराई तो जांच की जा रही है। एसीपी नेहरा ने दस्सिया कि पुलिस ने हजे तक की जांच दे विच 2 वीडियो क्लिप्स का विश्लेषण किया है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅकील अख्तर ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। वीडियो है इनका भी एनालिसिस किया जाएगा, फोरेंसिक इनकी जांच करवाई जाएगी। क्या ये जो मृतक द्वारा अपने जो सोशल मीडिया के जो थे अकाउंट्स उसके ऊपर डाली गई, कब डाली गई, कहाँ से डाली गई, किन हालात में डाली गई और उसमें क्या फैक्ट हैं, वो चीज़ें भी हमारी जांच में शामिल है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हमारी SIT की एक प्राथमिकता रहेगी कि जो तथ्य हमारे सामने हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनको जो अभी जो जांच होनी है मेडिकल में उनको उनकी रिपोर्ट प्राप्त करके इसका मृत्यु का कारण हम एस्टेब्लिश करें और फिर उसके बाद साथ साथ हम ये भी जांच करें कि क्या हालात रहे, किन हालात में जो है मृतक जो वकील उसकी मृत्यु हुई। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਤੇ ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ।